हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइक्लस सिस्टम्स। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं पार्ट 3 ऑफ द लाइब्रेरी पांडास। राइट, ये हमारा फाइनल पार्ट होने वाला है पांडास लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, जितना मैं आपको कम से कम चाह रही थी बताना, तो उसके अंदर ये फाइनल होगा। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाला है। तो सबसे पहले जो बहुत ही सबसे ज्यादा पावरफुल यूज है पांडास का और थोड़ा एडवांस है, वो हम इसमें कवर करेंगे। बेसिकली आपको ग्रुप बाय जो मेथड है और जो एग्रीगेट मेथड है, ये बहुत ही पावरफुल मेथड्स है पांडास के। इनका यूज करना सिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, उसके अलावा हम एग्जिस्टिंग डेटा से नई कॉलम्स कैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास एक सैलरी नाम की कॉलम है ना, तो अब उसके ऊपर लेट्स से हमें एक और नई कॉलम बनानी है, बोनस। हमको सबका एम्प्लॉयज का बोनस निकाल के देना है। ठीक है, और लेट्स से सारे एम्प्लॉयज को हमें 5% का बोनस देना है। तो वो इंडिविजुअल एक एक एम्प्लॉय की जो भी सैलरी है, उसके हिसाब से 5% का बोनस कितना होता है। और ये जो एक इंसान की वैल्यूज है, उसे हम नए डेटा में कैसे रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की 100 रुपए की सैलरी हुई तो 5% का मतलब 5 रुपीज का बोनस हो गया उसका। करेक्ट। तो एक नई कॉलम हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं पांडास में, वो देखेंगे। उसके अलावा एग्रीगेशन और ग्रुप बाय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ग्रुप बाय क्या बोलता है ना, कि अभी हमने देखा था मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, ये जो मेथड्स है वो हमने देखे ही थे। बट ग्रुप बाय बोलता है कि लेट्स से आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर किसकी मैक्सिमम सैलरी वो ढूंढ के निकालनी है, या फिर किसका एवरेज, मतलब एक डिपार्टमेंट का एवरेज एज ग्रुप क्या है वो आपको पता लगाना है ना। तो मतलब आप अपने डेटा को भी अंदर ग्रुप करके उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म कर रहे हो, है ना। तो ये चीजें बहुत अच्छे से उन लोगों को समझ आएंगी जिनका डेटा साइंस का फील्ड लिया हुआ है, और हमें भी समझ आएंगे बिकॉज ये जो सारे फंक्शंस है वो दिखने में भी इजी है, सिंटैक्स काफी सिंपल है। और अगर हम पाइथन बिना इस लाइब्रेरी की यूज करते हैं, बिना पांडास की यूज करते हैं, तो हमें बहुत सारी लूप्स रन करनी पड़ती। राइट, अगर हमारे पास 100 लोगों का डेटा होता तो हमारी लूप 0 से लेके 99 तक जाती, अगर हमने सब लिस्ट में वैल्यू स्टोर करी होती। और फिर इंडिविजुअली हम जाके सारी लिस्ट के एलिमेंट्स के अंदर सबकी सैलरी चेक करते हैं, और फिर अगर हमें मैक्सिमम ढूंढना है तब जाके वो लूप खत्म होती, फिर हमें मैक्सिमम मिलता। तो ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए ग्रुप बाय और एग्रीगेट फंक्शंस, और लास्ट में हम देखेंगे कि डेटा फ्रेम को हम फाइनली अपनी फाइल में लिखेंगे कैसे। अगर आपको याद होगा, जिन्होंने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, तो प्लीज पहले वो जाकर देखिएगा, वरना आपको ये वाली वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आएंगी। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे एक सीएसवी फाइल का डेटा हमने पांडास के डेटा फ्रेम में लोड किया था। अभी हम सिर्फ पाइथन के अंदर रह के पाइथन की स्क्रिप्ट रन करके डेटा फ्रेम को ही मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर डेटा फ्रेम से ही आंसर्स निकाल रहे हैं। अब हमारा जो आंसर आ चुका है, उसे हम वापस अपनी सीएसवी फाइल में कैसे दिखाएंगे, वो भी हम देखने वाला है। ठीक है, तो ये जो सारे ऑपरेशंस है, ये भी डेटा फ्रेम के अंदर हो रहे हैं, मेमोरी के अंदर हो रहे हैं पाइथन की। लेकिन इससे हमें अगर एक्चुअल हमारी वापस सीएसवी फाइल में लिखना है, तो उसके लिए भी एक मेथड है। सो लेट्स गो अहेड एंड डू दीज 2 थिंग्स। एक तो ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने हैं, मेजर ऑपरेशंस, एंड दूसरा हम फाइनली अपनी फाइनल डेटा को अपनी फाइल में कैसे लिखेंगे। हमारी वही सेम फाइल है, pandas_demo.py। ठीक है, हमने अपने डेटा फ्रेम के अंदर डेटा ऑलरेडी लोड करके रखा है। तो अब डेटा फ्रेम का नाम है df। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक बार मैं आपको फाइल पे लेके जाती हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने फाइल खोली है। ठीक है, जस्ट अ क्विक रिकैप, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आप Ctrl+K Ctrl+O प्रेस करके एक ओपन फोल्डर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा स्क्रीन पे। वहां से आपकी ये फाइल जहां पे भी प्रेजेंट है, .py फाइल, उस फोल्डर को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, अब हो सकता है उसके बाद आपका वीएस कोड रिस्पॉन्ड ना करे, तो आप एक बार बस अपने वीएस कोड को बंद करके ओपन करेंगे एंड इट वुड वर्क फाइन। ठीक है, तो आपका फोल्डर ओपन हो चुका होगा। उसके अंदर आप Ctrl+Shift+E प्रेस करोगे, ठीक है, अपने विंडो के अंदर, और वो आपको फाइल एक्सप्लोरर पे लेके जाएगा।
और वहां पे आप अपनी डॉट पाई फाइल देख सकते हो। आप उस पर एंटर प्रेस करेंगे और आपकी स्क्रीन पे आपकी ये फाइल खुल जाएंगे। ठीक है, लेट मी जस्ट गो देयर। Pandas line demo.py dash python line ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। number operations colon ओके, फर्स्ट ऑपरेशन क्या है वो देखते हैं। for error print left paren quote age of most senior employee colon quote df left bracket quote age quote right bracket dot max left paren right paren print no in for space print left paren space p space अब सही है, गलती से स्पेस डल गया था मुझसे। no indent print left paren quote age of most senior employee colon quote df left bracket quote age quote right bracket dot max left paren right paren राइट, तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एकदम सिंपल फंक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हमें एक कोई भी एम्प्लॉय की सॉरी नॉट कोई भी एम्प्लॉय की सबसे मैक्सिमम एज निकालनी है, ठीक है, सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय की एज निकालनी है, तो सबसे पहले हमें क्या एक्सेस करना पड़ेगा, एज कॉलम को एक्सेस करना पड़ेगा। तो हमने लिखा है डीएफ लेफ्ट ब्रैकेट ओपन कोटेशन, कॉलम का नाम लिखा है क्लोज कोटेशन राइट ब्रैकेट, और उसमें से हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हमने डॉट मैक्स लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट ये मेथड लगाया है ना। अब क्योंकि मुझे ये चीज प्रिंट करवानी है तो मैंने कैसे लिखा है इसको, print left paren quote age of most senior employee colon quote df left bracket quote age quote right bracket dot max left paren right paren ठीक है। तो एज ऑफ मोस्ट सीनियर एम्प्लॉय ये एक स्ट्रिंग है, उसके बाद कॉमा है और उसके बाद हमने जो भी हमें एक्सेस करना है वो लिखा है, तो ये हमें आउटपुट में क्या देगा, एक नंबर देगा। तो बेसिकली हो ये रहा है, आप ये जब हम कमांड लिख रहे हैं डीएफ लेफ्ट ब्रैकेट एज राइट ब्रैकेट, तो डीएफ क्या है, हमारा डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम के अंदर से वो हमारी एज कॉलम को उठा रहा है और एज कॉलम में से वो मैक्सिमम एज निकाल के हमें दे रहा है एज एन आउटपुट। ओके, सो लेट्स जस्ट रन दिस। हम कंट्रोल ग्राफ प्रेस करके टर्मिनल ओपन करेंगे। terminal 2 ठीक है, cs clf और यहाँ पे हम कमांड रन करेंगे पाइथन p y python और फिर स्पेस डाल के फाइल का नाम p a d s panda d e o pandas अंडरस्कोर डेमो डॉट पाई, demo p y एंटर। py terminal 2 python use alt plus f1 for terminal accessibility help age of most senior employee colon 45.0 गॉट इट। तो सबसे ज्यादा एज वाला एम्प्लॉय उसकी एज क्या है, 45 है। main landmark फाइन, अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे, आगे देखते हैं number थोड़ा। print left इसको वापस से मैं कमेंट आउट कर रही हूँ। number df left bracket quote bonus quote right bracket equals df left bracket quote salary quote right bracket star 0.05 ठीक है, ये सबसे कॉमन मैथ ऑप है, मैथ ऑप मतलब मैथ ऑपरेशन। हमें एक नई कॉलम बनानी है, तो हमने इक्वल के लेफ्ट साइड में लिखा है डीएफ लेफ्ट ब्रैकेट ओपन कोटेशन, नई कॉलम का नाम जो कि है बोनस क्लोज कोटेशन राइट ब्रैकेट। ठीक है, और इस कॉलम में हमें क्या चाहिए, क्या वैल्यू असाइन करेगी हम इसे, तो हमने इक्वल के राइट साइड में लिखा है डीएफ लेफ्ट ब्रैकेट ओपन कोटेशन सैलरी क्लोज कोटेशन राइट ब्रैकेट इनटू 0.05। मतलब हम बोल रहे हैं कि इस नई कॉलम बोनस नाम की जो कॉलम बना रहे हो उसमें आप सैलरी कॉलम को उठाओ और सैलरी कॉलम के हर एक नंबर को 0.05 से मल्टीप्लाई करो और जो भी आंसर आ रहा है उसे आप बोनस कॉलम में डाल दो। गेटिंग? तो अगर सैलरी 100 रुपए है जैसे मैंने आपको बताया, तो उसका 5%, 0.05 मतलब क्या हुआ, 5% हुआ। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें 15% निकालना होता तो 0.15। गेटिंग? अगर 25% निकालना होता तो 0.25। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सैलरी कॉलम को, पूरी की पूरी कॉलम को ही एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब नॉर्मल पाइथन में ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि जो इसका सैलरी है वो एक क्या है, सीरीज है और 0.05 इंटीजर है, बट पांडास ये अलाउ करता है क्योंकि सैलरी का भी डेटा टाइप क्या है, इंट है। ओके, तो ये क्या करेगा, ये एक पूरी नई कॉलम बना देगा
सैलरी की हर एक वैल्यू पे इटरेट करेगा, उस वैल्यू का 0.05% निकालेगा और उसी एम्प्लॉय के लिए वो नया बोनस कॉलम में नई वैल्यू डाल देगा। ओके, सो लेट्स रन। इसको रन करेंगे तो आउटपुट नहीं आएगा, तो मैं नीचे वाली लाइन भी अनकमेंट करती हूँ। Number DF. एक मिनट रुको। DF. Number print left paren. DF left bracket quote bonus quote right bracket right paren. ठीक है, तो मैंने बोनस कॉलम प्रिंट करवाई है। एक बार रन करते हैं हम, बोनस कॉलम बनी है या नहीं, लेट्स सी। Terminal. PSD colon. Terminal 2, Python use Alt plus F1 for terminal accessibility help. Use the accessible buffer Alt plus F2 to manually review output. Use the accessible buffer Alt plus F2 to manually review output 02500.01 3000.02 2750.03 2900.04 and ओके, तो आपने क्या देखा है, ये जो भी इसने वैल्यूज बोला, आपको पता है 0 1 2 3 ये तो बाय डिफॉल्ट रो इंडेक्स है, और उसके बाद उसने हर एक कॉलम में एक नया वैल्यू डाला है। एक सेकेंड, आई थिंक इस सैलरी भी अगर मैं साथ में प्रिंट करूँ ना तो आपको सही से डिफरेंस समझ आएगा। लेट मी mainland number DF print left paren P प्रिंट करवाती हूँ मैं सैलरी भी और बोनस भी, ठीक है। कैसे करेंगे हम? print left paren DF left bracket quote bonus quote right bracket ठीक है, तो अभी मैंने प्रिंट किया डीएफ लेफ्ट ब्रैकेट बोनस राइट ब्रैकेट। तो अब मुझे मल्टीपल कॉलम्स अगर प्रिंट करवानी है तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे। left DF left bracket space left bracket space cap B U quote space comma quote space comma right paren space quote S quote right paren space print left paren P print PR left F space quote comma U space ओके, अब देख number print left paren P left paren DF left bracket quote salary quote space सैलरी के बाद कोटेशन comma quote YRA quote space quote cap SALARY quote comma space quote cap BONUS quote space right bracket space right paren print left paren DF left bracket quote salary quote bonus quote right bracket right paren number D print left. अब ये क्यों नहीं हो रहा है प्रिंट? क्योंकि हमने डीएफ को, एक सेकेंड, P left DF left bracket quote salary quote bonus quote number DF left bracket quote bonus quote DF left bracket quote bonus quote right bracket equal number print left paren. अब सही है। अब हम रन करते हैं। हमने लिखा है डीएफ लेफ्ट ब्रैकेट सैलरी कॉमा बोनस राइट ब्रैकेट राइट पैरन। सो लेट्स सी, रन करके देखते हैं। कंट्रोल ग्राफ से टर्मिनल पे जाओ, PSD अप एरो, एंटर। file quote D colon / Python line basics / pandas line demo dot py quote line 68 print left paren DF left bracket quote salary quote bonus quote right bracket right paren left bracket quote age quote right bracket dot mean left paren caret syntax error colon unmatched right paren PSD colon / Python line basics greater once again right paren file quote D list with right paren caret syntax error colon unmatched right paren एक एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस है यहाँ पे। mainland number print DF left bracket quote bonus number print left paren quote age of most senior employee DF left bracket quote bonus quote right bracket equals DF left number DF print left paren DF left bracket quote salary quote bonus quote right bracket right paren left bracket quote age quote right bracket dot mean left paren सॉरी, नीचे वाली लाइन भी ऊपर जुड़ गई, राइट? सो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। जब मैंने सिलेक्ट किया तो दो लाइन नीचे की भी आधी लाइन आ गई है।
So let me just remove this. Right paren H, quote right H, right paren, left bracket, space, right bracket, space, right paren, left bracket, left bracket. अभी फिलहाल नीचे वाली लाइन को कमेंट आउट करते हैं, मैं उसे सही करती हूँ. Number, print left paren. अब सही है. ओके, अब एक बार रन करते हैं. Terminal, PSD, Terminal 2, Python use Alt plus F1 for terminal accessibility help. Salary bonus. Salary bonus use the accessible buffer Alt plus F2 to manually review output. Salary bonus use the accessible buffer Alt plus F2 to manually review output 050,000.0 2,500.0 160,000.0 3,000. गॉट इट. तो उसने दो कॉलम दिया आउटपुट में, एक सैलरी, दूसरा बोनस. ओके, सैलरी जब हमारी 50,000 थी तो 50,000 का 5% कितना हुआ? 2,500. फिर 60,000 सैलरी का 3,000 हुआ. तो उसने हमें बराबर करेक्ट आउटपुट दिया है. ओके, सो रियली सॉरी फॉर दिस एरर, बट आई एम नॉट गोना कैंसल दिस आउट बिकॉज आई वांट यू टू नो कि इतना स्मूथ नहीं होता है. ठीक है, आपको प्रैक्टिस करने के बाद भी आपसे एरर्स होते हैं. ठीक है, सो ये वाली लाइन तो हमें समझ आ गई है. आई होप आप कोई भी ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स से अगर आपको किसी के कोई वैल्यू नहीं ऐड करनी है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप प्लस माइनस करके कोई भी नंबर आगे लिख सकते हैं और वो ऑपरेशन पूरी कॉलम पे परफॉर्म होगा. ठीक है, और फिर आप अगर चाहो तो आप वो नए वैल्यू को एक नई कॉलम को असाइन भी कर सकते हैं. तो हमने अपने ये नई जो पुराना डेटा फ्रेम था उसमें नई कॉलम भी ऐड कर दी है बोनस नाम से. Number DF left bracket, number print DF. इसको वापस कमेंट आउट कर रही हूँ मैं. नेक्स्ट लाइन देखते हैं. Number DF left bracket quote bonus quote right. हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान देना है. अब मैंने क्या किया है, कंडीशनली मैंने वैल्यूज प्रोवाइड की है बोनस कॉलम को. मतलब अभी पहले हमने क्या किया, सारे एम्प्लॉयज को 5% का बोनस दे दिया. लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि जो भी लोग HR डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं ना, उनको 7% का बोनस मिले और उनके अलावा बाकी सबको 5% का बोनस मिले. तो उसके लिए मैंने क्या किया है, पहले आप वो एक बार देख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ. DF left bracket quote bonus quote right bracket equals DF left bracket quote salary quote right bracket star DF left bracket quote department quote right bracket dot apply left paren lambda x colon 0.07 if x equals quote HR quote else 0.05 right paren. ओके, तो देखो थोड़ा लंबा है, आराम आराम से समझता. स्टार्टिंग का तो सेम है, हमें नया कॉलम बनाना है DF लेफ्ट ब्रैकेट बोनस राइट ब्रैकेट. ठीक है, इसको हमने असाइन क्या किया है, इज इक्वल टू DF लेफ्ट ब्रैकेट सैलरी राइट ब्रैकेट. हमें डेफिनेटली पता है कि सैलरी के ऊपर ही बोनस लगने वाला है 5% का या 7% का. लेकिन अब आगे की जो वैल्यू है, मतलब इनटू हम लगाएंगे DF लेफ्ट ब्रैकेट सैलरी राइट ब्रैकेट, स्टार का सिंबल, एस्ट्रिक का सिंबल आएगा. उसके बाद चेंजेस आते हैं. उसके बाद हमने लिखा है DF लेफ्ट ब्रैकेट डिपार्टमेंट राइट ब्रैकेट डॉट अप्लाई लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट. ठीक है, तो अब हमने डॉट अप्लाई मेथड यूज किया है डिपार्टमेंट कॉलम पे. और अब पेरेंथेसिस के अंदर मैंने क्या लिखा है, पेरेंथेसिस के अंदर मैंने एक लैम्डा फंक्शन पास किया है. ठीक है, तो अब लैम्डा फंक्शन क्या होता है, जब भी हमें कोई एक फंक्शन को परमानेंटली अपनी फाइल में डिफाइन नहीं करना है, बस टेम्पररी यूज चाहिए, तब हम लैम्डा फंक्शन का यूज करते हैं. तो अभी आप पहले एक बार सिंटैक्स समझ लीजिए बस. पेरेंथेसिस के अंदर मैंने लिखा है लैम्डा एक्स कोलन. ठीक है, तो ये जो एक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिपार्टमेंट की वैल्यू को. ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि अगर डिपार्टमेंट HR हुआ तो आप 0.07 रखो वैल्यू को, और अगर डिपार्टमेंट कोई भी और हुआ तो आप 0.05 रखो वैल्यू को. ठीक है, ये इंटीजर्स हैं. तो हमने अंदर पेरेंथेसिस में लिखा है Left bracket bonus quote equal DF left salary quote right star DF left bracket quote department quote apply quote right bracket apply a dot a p p y apply left paren lambda x colon 0.07 if x equals quote HR quote if x equal open quotation HR close quotation, तो आप 0.07 रखो, else 0.05 right paren
ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको धीरे से समझना पड़ा क्योंकि मैंने ये वाली चीज आपको एक्सप्लेन नहीं की है। हम जब इफ एल्स कंडीशन लिखते हैं ना तो उसे लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक ऐसा तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं कि हम उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, शॉर्ट हैंड होता है। मतलब इफ एक्स इक्वल इक्वल एच आर, नेक्स्ट लाइन में 0.07, एल्स 0.05। ये पूरी चारों लाइन को एक लाइन में हम कॉम्पैक्ट करके कैसे लिख सकते हैं? हम लिखेंगे वैल्यू इफ एक्स इक्वल इक्वल एच आर, एल्स वैल्यू 2। गेटिंग? मतलब 0.07 इफ एक्स इक्वल इक्वल एच आर, एल्स 0.05। ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन में आपको एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे x क्या है। x डिनोट कर रहा है एक पर्टिकुलर वैल्यू को डिपार्टमेंट कॉलम में से, क्योंकि हमने अप्लाई मेथड कौन से कॉलम पे रखा है? डिपार्टमेंट कॉलम पे। ओके, मैं आपको वापस एक बार पूरी लाइन समझाती हूँ। डीएफ लेफ्ट ब्रैकेट बोनस राइट ब्रैकेट, तो एक नई कॉलम बनानी है बोनस नाम से, इज इक्वल टू डीएफ लेफ्ट ब्रैकेट सैलरी राइट ब्रैकेट इनटू, हमें पता है सैलरी के ऊपर हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अब कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? 0.05 मल्टीप्लाई करना है सैलरी के साथ कि 0.07? ये कौन डिसाइड करेगा? डिपार्टमेंट कॉलम। तो हमने नेक्स्ट स्टार के आगे लिखा है डीएफ लेफ्ट ब्रैकेट डिपार्टमेंट राइट ब्रैकेट डॉट अप्लाई लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट। और अब पेरेंथेसिस के बीच में हमने कंडीशन डाली है कि आप वैल्यू मल्टीप्लाई करो सैलरी कॉलम से 0.07, लेकिन कब? जब x की वैल्यू है HR, और अगर x की वैल्यू HR नहीं है तो हमने लिखा है एल्स आप वैल्यू क्या मल्टीप्लाई करो सैलरी कॉलम से? 0.05। ठीक है। df left bracket quote bonus quote right bracket equals df left bracket quote salary quote right bracket star df left bracket quote department quote right bracket dot apply left paren lambda x colon 0.07 if x equals quote hr quote else 0.05 right paren। ठीक है। तो पैरेंथेसिस में हमने लिखा है लैम्डा एक्स कोलन। ये बताने का तरीका है कि भाई ये एक टेम्पररी फंक्शन है, जैसे ये लाइन का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ ये फंक्शन भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो लैम्डा एक्स, स्पेलिंग क्या है लैम्डा की? LAMBDA स्पेस एक्स कोलन, और यहाँ पे एक्स एक इंडिविजुअल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है डिपार्टमेंट कॉलम से। ओके, तो इसलिए हमने कंडीशन लिखा इफ एक्स इक्वल इक्वल एच आर, देन 0.07 रखो, एल्स 0.05 रखो। ठीक है। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ये हम एज पे भी कर सकते थे। ठीक है, लेट्स से हम थोड़ा बायस हो रहे हैं, हम एज के हिसाब से बोनस देना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते थे? मैं अगर थोड़ा ट्विक करके बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा। स्टार्टिंग का सेम है, ठीक है, सैलरी तक का सेम है। डीएफ लेफ्ट ब्रैकेट बोनस राइट ब्रैकेट इक्वल डीएफ सैलरी स्टार। अब स्टार के बाद हम यूज करेंगे एज कॉलम, तो डीएफ लेफ्ट ब्रैकेट एज राइट ब्रैकेट डॉट अप्लाई लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट। ठीक है। और अब पैरेंथेसिस के बीच में फिर से हम लिखेंगे लैम्डा एक्स कोलन, लेकिन इस बार एक्स जो है वो एज कॉलम की एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो हम लिखेंगे लैम्डा एक्स कोलन और फिर हम डालेंगे 0.07 इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, एल्स 0.05। ओके, सो जस्ट थिंक अबाउट दिस। ओके, मैं वापस रिपीट करती हूँ, लैम्डा एक्स कोलन 0.07 इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, एल्स 0.05। ये पूरा पैरेंथेसिस के बीच में। तो क्या मतलब हो सकता है इसका? क्या कंडीशन लगाया हमने कि अगर किसी की एज 30 से ज्यादा है या 30 के बराबर है तो उसे 0.07% 0.07 का बोनस देना है, और अगर उससे कम है, एल्स में उससे कम है, तो उसे 0.05 मतलब 5% का बोनस देना है। ठीक है। तो ये वैल्यू आएंगी स्टार के बाद। अगर मतलब बैक एंड में कैसा हो रहा होगा कि धीरे धीरे वो पूरे कॉलम को ट्रेवर्स करेगा, एज कॉलम को, हर एक एज के लिए वो ये फंक्शन अप्लाई करेगा। ठीक है। तो एकदम फंक्शन वाला ही काम है। लेट्स से किसी की एज है 45 दी हुई, तो वो एज कॉलम के ऊपर ये लैम्डा वाला फंक्शन अप्लाई करेगा। वो चेक करेगा इफ 45 ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, तो यस कंडीशन होल्ड्स ट्रू, तो वो
0.07 का वैल्यू सैलरी कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा और उसे बोनस कॉलम में स्टोर करेगा। ओके और अगर किसी की एज लेट्स से 25 हुए तो पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी इफ वाली, तो एल्स के साथ जो वैल्यू है जो 0.05 है वो वैल्यू लेके सैलरी कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा और बोनस में स्टोर करेगा। तो आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा अब। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने में टाइम लगेगा क्योंकि आपने लैम्डा वाला फंक्शन नहीं देखा है, तो थोड़ा सा टाइम देना, बट अपने आप समझ आ जाएगा। लैम्डा के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी लाऊंगी सो दैट वी कैन प्रैक्टिस लैम्डा मोर। Number DF ठीक है, अब इसको भी प्रिंट करवा के देखते हैं एक बार। ठीक है, बोनस वाली कॉलम और सैलरी वाली को। Terminal 2 PSD Terminal 2 Python use Alt plus F1 for terminal accessibility help. Salary bonus use the accessible buffer Alt plus F2 to manually review output. Salary bonus use the accessible buffer Alt plus F2 to manually review output 050,000.03500.01 60,000.03000.02 55,000.02750.03 58,000 आपको फर्स्ट वैल्यू में ही डिफरेंस समझ आ गया होगा। कोई कोई सैलरी का बोनस वो पहले जैसा ही है जब हमने 5% वाला रन किया था, लेकिन पहली वैल्यू 50,000 का बढ़ गया है, 7% अप्लाई हुआ उस पर। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट, कैसे हम कंडीशनली वैल्यूज चेंज कर सकते हैं और ये सब एक लाइन में पॉसिबल है यूजिंग पांडास। Main तो दिस इज द एग्जैक्ट पावर, मतलब आपने अगर यहाँ तक सीखा है तो ये ट्रू पावर लीश करता है पांडास लाइब्रेरी के। Number DF ठीक है, नेक्स्ट देखते Print हैं। ओके Number left bracket quote age quote right bracket dot mean left paren right paren इसको मैं हटा रही हूँ। Number left bracket quote age quote right bracket dot mean left paren right paren line feed number DF equals रुको रुको, number space D number DF equals DF dot group B left number left bracket quote age number left bracket quote age quote right bracket dot mean left paren right paren selected line feed तो यहाँ पे भी ये जो लाइन कट हुई थी ना उसमें हमने सेम ऊपर वाला ऑपरेशन ही परफॉर्म किया था। ठीक है, हमने सैलरी का एवरेज निकाला था, वैसे हम एज का भी एवरेज निकाल सकते हैं। तो थोड़ा फास्ट बढ़ते हैं अब हम। Number DF equals DF dot group B left paren quote department quote right paren left bracket quote salary quote right bracket dot ag left bracket quote min quote max quote right paren number DF इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। DF equals DF dot group B left paren quote department quote right paren left bracket quote salary quote right bracket dot ag left bracket quote min quote max quote right paren number DF ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने लिखा है df इज इक्वल टू, तो हमने वापस से रीअसाइन किया डेटा फ्रेम को और उसके आगे हमने ग्रुप बाय मेथड का यूज किया है। df इज इक्वल टू df डॉट ग्रुप बाय GROUP by और पैरेंथेसिस में हमने डिपार्टमेंट लिखा है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा पूरा डेटा डिवाइड हो जाए डिपार्टमेंट के हिसाब से। ठीक है, और फिर डिवाइड करके हमें करना क्या है उस पर, तो हम चाह रहे हैं कि हमें हर एक डिपार्टमेंट की मिनिमम और मैक्सिमम सैलरीज पता चल सके। ठीक है, तो इसलिए हमने सबसे पहले डेटा को डिवाइड किया है, ग्रुप्स में डिवाइड किया है, किसके हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से। मतलब एचआर के सारे एम्प्लॉयज एक साथ, आईटी के सारे एम्प्लॉयज एक साथ, फाइनेंस के सारे एम्प्लॉयज एक साथ। उसके बाद हमने लिखा है लेफ्ट ब्रैकेट सैलरी राइट ब्रैकेट। अब एक बार ग्रुपिंग हो गया, फिर हम उसमें से सैलरी कॉलम उठाएंगे और उसके ऊपर हमने एक वापस से मेथड यूज किया है, नया मेथड जिसका नाम है डॉट एग्रीगेट, नॉट डॉट एग्रीगेट, एग्रीगेट फंक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है डॉट एग। ठीक है, मेथड भी यही है डॉट AGG और पैरेंथेसिस। और अब पैरेंथेसिस के अंदर मैंने एक लिस्ट पास की है, लेफ्ट ब्रैकेट ओपन कोटेशन मिन क्लोज कोटेशन कॉमा ओपन कोटेशन मैक्स क्लोज कोटेशन राइट ब्रैकेट। तो मैंने क्या किया है, बेसिकली मैंने बोला है कि आप डिपार्टमेंट से पूरी डेटा को ग्रुप करो और सैलरी कॉलम उठाओ और सैलरी कॉलम में से मुझे
हर एक डिपार्टमेंट के लिए मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी निकाल के दो। अब आई नो बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन आएगा कि मैम हम लेफ्ट ब्रैकेट सैलरी राइट ब्रैकेट के बाद अगर सीधा डॉट मिन लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट लिखते तो भी तो हमारे पास आ जाता ना मिनिमम वैल्यू सैलरी का। बट यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन क्या बोलता है कि वो एक नहीं, वो मल्टीपल ऑपरेशंस एक ही कॉलम पे साथ में परफॉर्म कर सकता है। अगर मैंने सीधा डॉट मिन यूज किया होता तो मुझे फिर से वो पूरी लाइन रिपीट करनी पड़ती और आगे डॉट मैक्स लगाना पड़ता, लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट, राइट। तो उसके बजाय डॉट एग यूज किया मैंने और पेरेंथेसिस के अंदर एज अ लिस्ट मुझे जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं इस कॉलम पे वो मैंने पास कर दिया। ठीक है, तो आप वापस एक बार ये सुनो। df equals df dot group b left paren, quote department quote right paren, left bracket quote salary quote right bracket dot ag left paren, left bracket quote min quote max quote right paren. गॉट इट? तो ये क्या देगा हमें, ये मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट से ग्रुप करके देगा। तो मैं ये प्रिंट करवाती हूँ डीएफ को। Number D print left paren, df right. ठीक है, अब रन करते एक बार देखते हैं आउटपुट। Terminal PS Terminal 2 Python use Alt plus F1 for terminal accessibility help. Min max department finance 60,000. ठीक है, इसको ब्राउज मोड में पढ़ो, थोड़ा ढंग से पढ़ेगा। अप एरो D से colon min max list with 12 IT 50 HR 50 finance department 16 no indent PSD 16 space min max. ठीक है, 16 स्पेस मिन मैक्स बोला उसने और नीचे क्या है नेक्स्ट लाइन में? No indent department. ठीक है, तो मतलब विजुअली कैसा दिख रहा है, कॉलम है डिपार्टमेंट सबसे पहले, उसके बाद मिन, उसके बाद मैक्स। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। Finance 60,000 points. तो पहला उसने बोला Finance 60,000.0. 60,000 है मिनिमम सैलरी फाइनेंस की 72,000.0. और 72,000 है मैक्सिमम सैलरी फाइनेंस की। HR 50,000.0 66,000.0. गॉट इट? तो एचआर में मिनिमम क्या है 50 और आई थिंक 66 जो भी है, सो वैल्यूज डज नॉट मैटर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, Main line. so this is how you use group by and ag together. So this is again very powerful. Number DF. Print left paren. Number DF. अब मैं आगे जल्दी से नेविगेट कर रही हूँ। Number DF equals DF dot group B left paren, quote department quote right paren, left bracket quote salary quote age quote right bracket dot ag left bracket quote min quote max quote right paren. मैंने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। मैंने आपको ये तो बताया कि आप डॉट एग जो मेथड है उसका यूज करके एक कॉलम के ऊपर मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हमने अभी देखा कि सैलरी के ऊपर एक बार में ही मिनिमम और मैक्सिमम आ गया, वो भी डिपार्टमेंट से ग्रुप करके। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने दो कॉलम ली है, सैलरी ली है और एज ली है, और मैं चाह रही हूँ कि ये दोनों कॉलम का एवरेज, ये दोनों कॉलम का मिनिमम और ये दोनों कॉलम का मैक्सिमम मेरे पास निकल के आए, और वो भी डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप किया हुआ। मतलब अगर एचआर डिपार्टमेंट है तो मैं चाह रही हूँ कि एचआर डिपार्टमेंट में एवरेज एज क्या है, मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, मिनिमम सैलरी क्या है, मैक्सिमम सैलरी क्या है और एवरेज सैलरी क्या है, एंड सो गोज फॉर एवरी अदर डिपार्टमेंट। तो हमने फिर से वही यूज किया, डीएफ डॉट ग्रुप बाय लेफ्ट पेरेंट डिपार्टमेंट राइट पेरेंट। तो अभी हमने ग्रुपिंग कर दिया डिपार्टमेंट कॉलम से। उसके बाद हमने वो कॉलम सिलेक्ट किए जिस पे हमें एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना है। तो ऑफ कोर्स अब हमारे पास दो कॉलम्स है, एक कॉलम नहीं है, तो हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। लेफ्ट ब्रैकेट सैलरी कॉमा एज राइट ब्रैकेट डॉट एग एजीजी लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट। अब पेरेंथेसिस के अंदर अब वो सारे लिस्ट में फंक्शंस डाल देंगे जो आपको ये दोनों कॉलम पे परफॉर्म करना है। तो हमने डाला है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मीन, कोटेशंस के बीच में ओपन कोट मीन क्लोज कोट कॉमा, मीन मतलब एवरेज, फिर ओपन कोट MIN मिनिमम क्लोज कोट कॉमा, और फिर ओपन कोटेशन मैक्स फॉर मैक्सिमम क्लोज कोटेशन राइट ब्रैकेट। अब हम ये लाइन रन करते हैं, फिर से हमने इसको असाइन किया डीएफ को ही और हम प्रिंट करवा रहे डीएफ को। Terminal 2 Python use Alt plus F1 for terminal accessibility help. Salary age
salary age mean min max department finance 66 तो भी ब्राउज मोड में पढ़ो एक बार। 940 salary list with 12 HR finance department 18 space salary age तो उसने पहली लाइन में लिखा है सैलरी एज, 20 space mean min max तो मीन मिन मैक्स, तो पहला उसने सैलरी का मीन में मीन मिन और मैक्स रखा है और फिर एज का रखा है मीन मिन मैक्स। नेक्स्ट लाइन में no indent department डिपार्टमेंट। तो इन टोटल हमारे पास हॉरिजॉन्टली 7 कॉलम्स है। पहली डिपार्टमेंट है, फिर सैलरी का एवरेज, सैलरी का मिनिमम, सैलरी का मैक्सिमम, एंड सेम गोज फॉर एज ऑल्सो। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। finance 66,000.000 60,000 So this is how you actually find the average, the minimum, and the maximum for all the columns for each and every department. ठीक है? main number df equals df Next लिखते हैं। number df equals df dot ag left paren left brace quote age quote colon quote min अब ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, अभी जब हमने डॉट एग यूज किया तो हमने एक लिस्ट पास करी पैरेंथेसिस में, तो हमने जो भी कॉलम्स स्टार्टिंग में सिलेक्ट करे उन सारे कॉलम्स पे सेम ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। बट व्हाट इफ मुझे ये नहीं चाहिए, लेट्स से मुझे एज का एवरेज एज निकालनी है, मुझे मैक्सिमम सैलरी देखनी है, और मुझे स्कोर के साथ भी कोई और ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। मतलब जो ऑपरेशंस है अलग अलग कॉलम पे वो डिफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एग मेथड के अंदर एक डिक्शनरी पास कर सकता है, लाइक दिस। df equals df dot ag left paren left brace quote age quote colon quote min quote salary quote colon quote mean quote score quote colon left bracket quote min quote max quote right bracket right brace right paren। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि आप एग मेथड को ग्रुप बाय के साथ ही यूज करो। हमने सीधा डीएफ के ऊपर एग लगा दिया, डीएफ डॉट एग लेफ्ट पैरन राइट पैरन। इसके अंदर हमने एक डिक्शनरी पास की है, लेफ्ट ब्रेस राइट ब्रेस, और इसमें हमने 3 कॉलम के नाम डाले हैं एज कीज। ठीक है, सैलरी है, एज है, स्कोर है, और कोलन के बाद हमने वो फंक्शंस के नाम डाले हैं जो हम चाहते हैं उन कॉलम्स पे परफॉर्म हो। अगर आपको एक कॉलम पे मल्टीपल परफॉर्म करने तो आप फिर से वैल्यू की जगह क्या पास करोगे, एक लिस्ट पास करोगे। तो ये वापस से ध्यान से सुनो। d equals df dot ag left paren left brace quote age quote colon quote min। तो एज कॉलम के ऊपर हमने मिन ऑपरेशन रखा है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर कॉमा n quote comma quote salary quote colon सैलरी कॉलम लिया है हमने की जगह, quote mean तो सैलरी का एवरेज निकालेंगे, फिर कॉमा quote score quote colon स्कोर कॉलम लिया है, और इसके ऊपर left bracket quote min quote max quote right bracket। और यहाँ पे स्कोर पे हमें 2 ऑपरेशंस चाहिए, एक मिनिमम स्कोर निकालना और एक मैक्सिमम स्कोर निकालना है। right brace right paren गॉट इट? तो अब इसको भी एक बार रन print करते हैं। df equal terminal 2 a python panda terminal 2 python use alt plus f1 for terminal accessibility help age salary score min 17.0 na वापस से ब्राउज मोड में age list with 12 max nan mean nan min 7 space no indent psd 7 space age salary score सैलरी स्कोर 3 कॉलम्स है, no indent min 17 और इसने एक स्टार्टिंग में कॉलम छोड़ी है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो B1 C1 D1 में एज, सैलरी और स्कोर है। A2 के अंदर लिखा हुआ है मिन। ठीक है, और जो कॉलम्स में हमने मिन निकालना चाहा है उसने निकाल के दिया है। तो min 17.0 एज के लिए हमें मिन निकालना था तो उसने मिन निकाल के दिया। एज मिनिमम क्या है, 17 है। NaN सैलरी का हमने मिन फंक्शन डिफाइन नहीं किया था, राइट, तो उसने NaN दिया है 70.0 और स्कोर के लिए उसने 70.0 मिनिमम वैल्यू बता दिया है। नेक्स्ट mean nan mean अब मीन है, तो मीन हमने एज कॉलम के लिए भी नहीं मांगा था, ना ही स्कोर कॉलम के लिए मांगा था, हमने सिर्फ सैलरी कॉलम के लिए मांगा था। nan तो एज में NaN है, 59,250 ये सैलरी है, nan और स्कोर में फिर से NaN, और लास्ट में max nan 95 points
ठीक है, तो मैक्स भी हमने एज के लिए नहीं मांगा था, सैलरी के लिए नहीं मांगा था, सिर्फ स्कोर के लिए मांगा था, तो उसने बाकी में NAN दिया। सो दिस इज हाउ यू समराइज मल्टीपल कॉलम्स एट वंस यूजिंग डॉट एग डॉट ग्रुप एग, एंड दीज आर वेरी पावरफुल टूल्स। ठीक है, आपको SQL वगैरह भी यूज करने की जरूरत नहीं है अगर आप pandas के साथ कंफर्टेबल हो तो। आपने देखा होगा जिन्हें भी SQL आता होगा, हमें बाकायदा बहुत लंबी लंबी क्वेरीज लिखनी पड़ती है ये सारी चीजें परफॉर्म करने के लिए। बट पाइथन में आपको बस एक बार सिंटैक्स समझना है। आप चाहो डिक्शनरी पास करो, आप चाहो लिस्ट पास करो, और मल्टीपल चीजें एक बार में एक ही लाइन में आपको आउटपुट मिल रहा है। ओके, तो डेफिनेटली इसमें थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। Mainland. तो ये सारे ऑपरेशंस होगा। अब एक लास्ट छोटा सा काम है, बस हमें इसको डेटा फ्रेम को डालना है अपने CSV फाइल में। Print left paren. df equal. Print blank. Number writing back to the file in disk colon. Number df dot to line CSV left paren. Quote pandas line practice dot CSV quote. Index equals false right paren. तो हमने क्या किया है, df.to_CSV, तो हमने डेटा फ्रेम को फिर से CSV में लिखा है, और अब पैरेंथेसिस में हमने उस फाइल का नाम डाला है जिसमें हमें डेटा को लिखना है। तो अब वन पॉइंट ऑफ नोट ओवर हियर इज दैट अगर आपका ये फाइल का नाम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो नई फाइल बना के उसमें डेटा डाल देगा, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो प्रीवियस डेटा को ओवरराइड कर देगा, तो प्रीवियस डेटा हट जाएगा। ठीक है, और मैंने एक और चीज पास की है, पैरेंथेसिस में दो पैरामीटर है। एक फाइल का नाम है कोटेशंस में जो है pandas_practice.csv, कॉमा डाल के मैंने लिखा है इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ, हमने देखा राइट कि हमने पांडास में जब डेटा लोड किया था तो अपने आप उसने हर एक रो को एक रो नंबर दे दिया था। तो हम बोल रहे हैं कि जब हम वापस डेटा लिख रहे हैं ना अपने डेटा भी फाइल में वापस, तो हमें वो रो नहीं चाहिए, वो नंबर्स नहीं चाहिए। तो हमारी वो एक कॉलम में 0 1 2 3 4 ये सारे नंबरिंग्स नहीं आने चाहिए, इसलिए इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। अब अगर आप चाह रहे हो कि आपका डेटा डिलीट ना हो, ऑलरेडी जो डेटा प्रेजेंट है उसके नीचे अपेंड हो जाए, तो एक और यहाँ पे पैरामीटर आप डाल सकते हो, मोड इज इक्वल टू A। तो वो क्या करेगा, वो ओवरराइड नहीं करेगा, उसके नीचे ही वो नया डेटा ज्वाइन कर देगा। ओके, और इसी से रिलेटेड एक और चीज होती है हेडर, आई थिंक है उसका नाम, मेथड सॉरी पैरामीटर का। हेडर इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब अगर ऑलरेडी आपके पेज पे हेडर्स लिखे हुए हैं तो वो वापस से जब नया डेटा आपके पुराने डेटा के नीचे अपेंड करेगा तो फिर से कॉलम नेम्स रिपीट नहीं करेगा, उसको बस नीचे ज्वाइन करता चला जाएगा। तो अभी मैं आपको ये वाली चीजें नहीं दिखा सकती, आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लोर इट फ्रॉम योर सेल्फ। ठीक है, Blank. df dot to line CSV. Number writing. df dot to lines. df dot t सॉरी, t dot t o line CSV v एक ही बार भी यहाँ v रुको। s v space. ठीक है, to_CSV, to_CSV। To line left paren. Quote pandas line practice dot CSV quote index equals false right paren. Blank. ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे आप अपनी फाइल को वापस, डेटा फ्रेम को वापस आप फाइल में लिख सकते हैं। ये लास्ट स्टेप में बहुत केयरफुल रहना है, ये लाइन को बार बार रन नहीं करना है, वरना आप जितनी बार भी डेटा फ्रेम के अंदर चेंजेस करेंगे आपका ओरिजिनल डेटा लॉस्ट होता जाएगा। सो व्हाट आई रेकमेंड यूजुअली इज दैट आप हमेशा जो नया डेटा बना रहे हो उसे एक सेपरेट अलग फाइल का नाम दो, ताकि आपका पुराना डेटा सेफ रहे। ओके, या फिर आप चाहो तो अपने पुराने डेटा को कोई और पाथ में स्टोर कर सकते हो, इवन दैट वुड डू। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। यस आई नो ये वाली वीडियो भी लॉन्ग हो गई, बट ट्रस्ट मी, पांडास एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसको अगर मैंने छोटे में रैप अप करने की कोशिश की तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। आपने देखा होगा ग्रुप बाय एग्रीगेशन और ये लामडा फंक्शंस, इनको एक्सप्लेन करने में डेफिनेटली टाइम जाता है। So do hit that like button and subscribe to this channel. Share it with others if you are liking this content. ठीक है, and let me know pandas के concepts आपको clear हुए हैं या नहीं, and I'll see you in the next video. So till then, just keep learning, keep exploring, and keep helping others. Screen